इस चैनल पर आपका इस्तकबाल है। इस चैनल पर ख़ास तौर पर ज़ुबान पढ़ाई जाती है। आज मैं एक नज़्म लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसका उन्वान है तालीमे निस्वां। आज इसमें हम लोग इसका मतन पढ़ेंगे और उसके बाद इस नज़्म का खुलासा पढ़ेंगे। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरी तरह से देखें और लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। तो पहले मैं तालीमे निस्वां का मतन पढ़ता हूँ, उसके बाद इसका खुलासा बतलाऊँगा। तालीम औरतों को भी देनी ज़रूर है, लड़की जो बेपढ़ी हो तो वह बेशऊर है। हुस्न मुआशरत में सरासर फितूर है और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है। इन पर ये फ़र्ज़ है कि करें कोई बंदोबस्त, छोड़े न लड़कियों को जहालत में सादो मस्त। लेकिन ज़रूर है कि ये मुनासिब हो तरबियत, जिससे बिरादरी में बढ़े कद्र मंजिलत। आज़ादिया मिजाज में आए न तमकिनत, हो वह तरीक़ जिसमें हो नेकी व मसलहत। हर चंद हो अलूम में ज़रूरी हो आलिमा, शौहर की हो मुरीद तो बच्चों की खादिमा। मजहब के जो असूल हों उसको बताए जाए, बाकायदा तरीक़ परस्तिश सिखाए जाएँ। वहाँ जो गलत हो वह दिल से मिटाए जाएँ, सिक्के खुदा के नाम का दिल में बिठाए जाएँ। असिया से मुहतरज हो खुदा से डरा करे, और हुस्न आक़िबत की हमेशा दुआ करे। तालीम खूब हो तो न आएगी दाम में, खालिक से लौ लगाएगी वह अपने काम में। इसको सिखाया जाए ये वाजिह कलाम में, अच्छा बुरा जो कुछ है खुदा ही के हाथ है। नेकी अगर करेगी जो फितरत भी साथ है। तालीम है हिसाब की भी वाजिबात से, दीवार पर निशान तो हैं वाहियात से। ये क्या ज़्यादा गिन न सके 5-7 से, लाजिम है काम ले वह कलम और दवात से। ये क्या ज़्यादा गिन न सके 5-7 से, लाजिम है काम ले वह कलम और दवात से। घर का हिसाब सीख ले खुद आप जोड़ना, अच्छा नहीं है गैर पे ये काम छोड़ना। खाना पकाना जब नहीं आया तो क्या मज़ा, जौहर है औरतों के लिए यह बहुत बड़ा। लंदन के भी रिसालों में मैंने यही पढ़ा, मतबक से रखना चाहिए लेडी का सिलसिला। वक्त आ पड़े तो गाढ़े गजी में भी अजर किया, वक्त आ पड़े तो गाढ़े गजी में भी अजर किया। घर के लिए ताम पजी में भी अजर किया। सीना पिरोना औरतों का खास है हुनर, दर्जी की चोरियों से हिफाजत पे हो नज़र। औरत के दिल में शौक़ है इस बात का अगर, कपड़ों से बच्चे जाते हैं गुल की तरह संवर। कस्बे मुआश को भी ये फ़न है कभी मुफीद, इस शगल से है दिल के बहलने की भी उम्मीद। सबसे ज़्यादा फ़िक्र है सेहत की लाजमी, सेहत नहीं दुरुस्त तो बेकार ज़िंदगी। खाने भी बेजरर हो सफ़ा हो लिबास भी, आफत ही हो जो घर की सफाई में कुछ कमी। तालीम की तरफ अभी 1-2 कदम बढ़ें, सेहत के हिफ्ज की जो कवायद हैं वह पढ़ें। पब्लिक में क्या ज़रूर के जाकर तनी रहे, तकलीद मगरबी पे अबस क्यों ठनी रहे। दाता ने धन दिया है तो दिल से गनी रहे, पढ़ लिख के अपने घर में ही देवी बनी रहे। मशरिक़ की चाल ढाल का मामूल और है, मगरिब की नाज रक्स का स्कूल और है। दुनिया में लज्जतें हैं नुमाइश हसान है, इनकी तलब में हिर्स में सारा अकबर से ये सुनो कि जो इसका बयान है। दुनिया की ज़िंदगी फ़कत एक इम्तहान है, हद से जो बढ़ गया तो है उसका अमल ख़राब। आज उसका खुशनुमा है मगर होगा कल ख़राब। अभी आपने मुख्तसर में तालीमे निस्वां नज़्म का मतन सुना। अब मैं इस नज़्म का खुलासा बतलाने जा रहा हूँ, ताकि इस नज़्म में शायर कहना क्या चाहता है उसके बारे में आप जान सकें। तो तालीमे निस्वां अकबर इलाहाबादी की नज़्म है। इसमें उन्होंने औरतों की तालीम पर जोर दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि मगरिबी तालीम और मशरिक़ी तालीम में बहुत फ़र्क है।
अभी आपने तालीमी निस्वां का मतन पढ़ा। तालीमी निस्वां अकबर इलाहा आबादी की नज़्म है। अब मैं इस नज़्म का खुलासा बतलाने जा रहा हूँ कि इस नज़्म में अकबर इलाहा आबादी ने तालीमी निस्वां नज़्म में क्या क्या बतलाया है। तो लिसानुल अस्र अकबर इलाहा आबादी की नज़्म तालीमी निस्वां ऐसे दौर में तख्लीक की गई है, ऐसे दौर में लिखी गई है जब हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों का तसल्लुत था, हिंदुस्तान अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था और मुल्क के अवाम मगरबी तहजीब की चकाचौंध में डूबे हुए थे और मशरक़ी तालीम और माशरे से बेजार होते जा रहे थे। यानी मशरक़ी तालीम से दूर होते जा रहे थे और मगरबी तालीम की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। ऐसे दौर में अकबर ने मुसलमानों और ख़ास तौर से औरतों की तालीम हासिल करने का मशवरा दिया और उन्हें मशरक़ी तालीम की तरफ माइल भी किया। इस दौर के तकाज़ों के पेश नज़र नज़ीर अकबर इलाहाबादी ने तालीम निस्वां के उन्वान से एक नज़म कलमबंद की, एक नज़म तहरीर की। इस नज़म के ज़रिए शायर ने ये बताने की कोशिश की है कि लड़कियों की तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी वालिदैन पर आयद होती है। यानी लड़कियों को तालीम देना, इल्म देना और उन्हें ट्रेनिंग देना, तरबियत देना, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? वालिदैन पर होती है, माँ बाप पर होती है। और इनकी तरबियत में वालिदैन बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। वालिदैन के लिए लाजमी है, माँ बाप के लिए लाजमी है कि वो मशरक़ी तर्ज पर लड़कियों की खानगी तरबियत करें। यानी घर पर ही समाज में रहने के आदाब, शौहर की खिदमत, बच्चों की परवरिश और दीनी तालीम, मकरो फ़रेब और गुनाहों से दूर रहने की तरगीब दी जाए। यानी वालिदैन को चाहिए कि लड़कियों को घर पर और समाज में रहने के आदाब क्या है उसके बारे में बतलाए, शौहर की खिदमत किस तरह से करनी है, बच्चों की परवरिश कैसे करनी है और दीनी तालीम से भी उन्हें आरास्ता करे, मकरो फ़रेब से बचने की तलकीन करे और गुनाहों से दूर रहने का भी उन्हें तरकीब दे। खौफ खुदा, तकवा, परहेज़गारी और खालिक के कायनात में यकीन कामिल, नेकी और बदी में फ़र्क करने का सलीका लड़की को बतलाए। घरेलू हिसाब किताब, खाना बनाना और सीना पिरोना औरतों की खानगी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। शायर ने औरत के समाज को एक मिसाली खातून बनने के लिए मजीद कई बातों की जानिब इशारा किया है। यानी औरत को अपने शौहर और बच्चों की सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। नफीस लिबास यानी उम्दा लिबास यानी खुश लिबास का शौक़ होना चाहिए। तज़किया नफ्स यानी घर को सजाने की सलीका उसे आना चाहिए। इशार और कराहत सब्र करने वाली होनी चाहिए और हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करने वाला होना चाहिए, खुदा का शुक्र अदा करने का जज्बा होना चाहिए। नामहरम और अवामी ज़िंदगी से परहेज करना चाहिए। यानी समाजी ज़िंदगी, अवामी ज़िंदगी से दूर रहना चाहिए और नामहरम लोगों के सामने जाने से बचना चाहिए। मगरिबी रक़्स यानी नाच, रक़्स का मानी होता है नाच, मगरिबी रक़्स और सरूर से गुरेज करते हुए यानी उसे बचते हुए मशरक़ी तौर तरीक़ों में ढल कर घर की चहारदीवारी में एक बाइज्जत और पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने का भरपूर लुत्फ़ उठाना चाहिए। अकबर के नज़दीक यही तालीम निस्वां का असल मकसद है। अकबर इलाहाबादी ने इस नज़म को सिर्फ़ औरतों के मुनासबत से लिखा है, इसलिए औरतों की ज़िंदगी के बारे में बतलाया है कि उन्हें किस तरह से रहना चाहिए और कैसी तालीम हासिल करनी चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए इसमें मर्दों की मुनासबत से कुछ नहीं कहा गया है। कुछ लोगों को हो सकता है लगे कि यह औरतों पर ही पाबंदी आयद की जा रही है, लेकिन नहीं, औरतों की अच्छी ज़िंदगी के बारे में इसमें बतलाया गया है। अकबर इलाहाबादी इस नज़्म के ज़रिए यह पैगाम देना चाहते हैं कि दुनिया एक सराय फ़ानी है। यानी दुनिया जो है एक सराय की तरह मिटने वाली सराय है, यह हमेशा रहने वाली नहीं है। इसकी ज़ाहरी चमक दमक फ़ानी और आर्जी है, मने कुछ देर के लिए है और मिटने वाली है। दुनिया एक इम्तहान गाह के मानिंद है,
एग्जामिनेशन हॉल के मानंद है, जहाँ पर लोग ज़ाहरी और बनावटी दुनिया की चमक और चकाचौंध में डूब जाते हैं और असली ज़िंदगी को भूल जाते हैं। ऐसे तरफ में डूबे हुए हैं, अगर वह दुनिया की हवस में हद से तजावुज़ कर जाते हैं, यानी हद से ज़्यादा गुजर जाते हैं, तो वह बेअमल हो जाते हैं। लेकिन इनकी ये खुशनुमा और आसूदा हाल ज़िंदगी आर्जी और बेमानी है, इनका मुस्तकबिल तारीक और आक़िबत यकीनन ख़राब हो जाता है। कहने का मतलब है कि ज़िंदगी तो बहुत खूबसूरत और खुशनुमा होती है, लेकिन हम लोग